पर नजर आ रहा ये वीर जवान सिर्फ बोकारो ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बन चुका है। इसकी बहादुरी की कहानी सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गोलियों की बौछार के बीच बिना डरे डटे रहे, जान की बाजी लगाई और महज 25 मीटर की दूरी से आतंकवादी को ढेर कर दिया। अब इसी अदम्य साहस के लिए सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बोकारो स्टील सिटी के कैंप 2 निवासी मोहम्मद राशिद के पुत्र और सीआरपीएफ के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए एक बेहद ही जोखिमपूर्ण अभियान में अपनी बहादुरी का ऐसा परिचय दिया जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इसी अद्वितीय साहस को सम्मान देते हुए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सम्मान की खबर मिलते ही बोकारो में उनके घर और पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, 5 नवंबर 2024 को सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि बांदीपोरा के चुट्टावाड़ी कैथसुन जंगल क्षेत्र में 2 विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ की 3री बटालियन, 26 असम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकी एक मकान के अंदर छिपे हुए थे और वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में सद्दाम हुसैन ने उत्तर पूर्व दिशा में मोर्चा संभाला और लगातार हो रही गोलीबारी के बीच अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। जब मकान का प्रवेश द्वार तोड़ना जरूरी हो गया तब उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़कर महज 25 मीटर की दूरी से यूबीजीएल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का सटीक राउंड दागा। ये निशाना सीधे एक आतंकवादी को जा लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी इसी बहादुरी ने पूरे ऑपरेशन को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये हम बांदीपुरा 3rd बटालियन स्पेशल टास्क टीम 20 फोर्सेस से जो सीआरपीएफ की बांदीपुरा में स्थित है। हमारे सीओ साहब श्री विमल पवार सर ने उन्हें सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट जो कि हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली, हम अपने टीम के साथ वहां गए और जाने के बाद वो ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। कौन था वो आतंकवादी? वो आतंकवादी जो था वो बाहर का था, एफटी था, फॉरेन टेररिस्ट। किस रूप में पहचान हुई उसकी? वो पहले वो हमारे साथ गोलीबारी काफी देर तक चली। कम से कम 2 दिन की लड़ाई चली और उसको फिर मार गिराया गया। कितने लोग थे बोले? दो लोग थे, जिसमें हमारी बहुत सारी टीमें थी, जिसमें मार्कोस, पैरा, आरआर, आर्मी, असम राइफल्स। मकसद क्या था? मकसद तो उनका नुकसान पहुंचाना होता है। वो बाहर के टेररिस्ट होते हैं जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं। वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे, जिसको हमने 5 नवंबर 2024 को न्यूट्रलाइज किया। जब 2 दिनों तक गोलीबारी चली, जब वो व्यक्ति आपके सामने आतंकवादी आया, उस समय कैसा लग रहा था? क्या महसूस कर रहे थे आप? महसूस क्या, ये हमारी ड्यूटी है तो हमें करना है और बड़ा खुशी मिला और कोशिश करेंगे कि फिर ऐसा हो और हमें मारने का मौका मिले। जब दुश्मन आमने सामने होता है उस वक्त मन में कुछ तो चलता है, तो बोला जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है फौजी, उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर अच्छे फिराक से आए तो ठीक है, अगर गलत फिराक से आए तो हमें मारने का, यही है और कुछ नहीं। यह मुठभेड़ कहाँ हुआ था? ये चुटावाड़ी कैथसन जो कि बांदीपुरा में पड़ता है, वो घने जंगलों के बीच। इसके पहले भी आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ सर। किन चीजों? झारखंड में एक नक्सली लीडर हुआ करते थे, प्रशांत माझी, उसको हमने पकड़ा था। उससे अनिश दयाल हमारे आजी सर, उन्होंने मुझे कैश रिवॉर्ड दिया था। आपको बता दें, सद्दाम हुसैन की वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें देश के प्रमुख वीरता पुरस्कारों में से एक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनका ये साहसिक कार्य न सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों के लिए प्रेरणा है बल्कि देश के हर नागरिक के लिए गौरव का विषय भी है। बहुत खुशी हुई जी। और कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है और क्या कहें, बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से देश की रक्षा कर रहा है जी, आतंकवादियों को मार रहा है, एक माँ है, घर बना हुआ रहता है। जी बोलिए।
है, आपके पापा भी तो फौज में हैं। हाँ, हमारे पापा भी फौजी रह चुके हैं, बेटा भी फौजी। अब बेटा भी फौजी है। इससे बढ़ के हमारे लिए कोई और बड़ा बात नहीं हो सकता है। बेटा को जो ये अवार्ड मिला है तो हमारे ही लिए नहीं गौरव की बात है, पूरे झारखंड के जनता के लिए गौरव की बात है, पूरे देश की जनता के लिए गौरव की बात है। और हमारा बेटा सीमा पर है, दुश्मनों को सफाया कर रहा है, इससे बड़ा एक बाप के लिए क्या चाहिए जो हमारा देश सुरक्षित रहे। खुशी कितनी होती है? खुशी तो इतनी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं, दिल खोल के भी कैसे दिखा दूं, इसमें कोई दरवाजा नहीं। क्या नाम भाई भगवान? हमारा नाम भाई मोहम्मद रशीद। बहुत घबराहट तो होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश का रक्षा कर रहे हैं। जब पता चलता है कि मुठभेड़ हो रहा है, पता जब चलता है और जब सरहद पे यह रहते हैं तो मन में क्या ख्यालात आते हैं? अच्छा भी लगता होगा कि पति देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, वही मन में एक पत्नी होने का भी ये रहता है, क्या कहेंगे? कुछ बोलिए। यही कहेंगे कि थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश की रक्षा और सेवा के लिए मेरे पति वहाँ पे है। जब ऐसा माहौल आता है तो क्या करते हैं आप? क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ कि उनके लंबी उम्र के लिए ठीक ठाक रहे। आपका एक बेटा भी है, क्या चाहेंगे कि वो भी फौज में जाए? जी चाहेंगे वो भी फौज में जाए। जब ये फौज से ड्यूटी से लौटते हैं कम दिनों की छुट्टी में, तो क्या क्या तैयारियां करके रखती हैं? क्या क्या प्लानिंग रहता है? घूमने का, खाने पीने का, अच्छे अच्छे खिलाए, घूमे, अच्छे से रहे। काफी लंबे समय के बाद ये आते होंगे, जी तो फोन पे बात तो अब होती होगी कभी कभी, जी जी लेकिन एक मलाल रह जाता है। जी, मिलने का वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। क्या नाम हुआ आपका? सबीहा परवीन। आइए अंकल। फिलहाल सद्दाम हुसैन के माता पिता और पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे और पति पर गर्व है। उनका कहना है कि सद्दाम हमेशा देश सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। आज बोकारो का ये वीर सपूत पूरे झारखंड की नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।